ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत शक्ति अवेश अवतार पृथु महाराज भगवान नारायण को यज्ञ मंडप में प्रकट होने के ऊपर वरदान मांगने के लिए भगवान ने कहा और पृथु महाराज प्रार्थना में कह रहे हैं। 27वां श्लोक आज पढ़ेंगे। तथा आभजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसा अप्यावयोरेकपतिस्पृधोत्पले न स्यात् तव चरणैकतानयो। क्योंकि आपकी कथा किसी प्रेमी भक्त के हृदय से, जिनके हृदय में आपके चरण है, उनके मुख से प्रवाहित हो और उसका मकरंद, उसके अमृत के कोई एक बूंद हवा के माध्यम से किसी भाग्यशाली के कान में पड़े तो उसको आपके साथ जो संबंध भूल गया था वो पुनः याद हो जाए, कुयोगी हो तो सुयोगी हो जाए। इसलिए आ भजे, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। कौन है आप? तवाखिल पुरुषोत्तम, आप तो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। अखिल का मतलब पूर्ण। क्या विशेषता है आप पुरुषोत्तम की? गुणालयम, गुणों के सागर हैं। पदम करे न लालसा, पदम करे न, पदम का मत कहते हैं कमल को, कर कहते हैं हाथ को। लक्ष्मी जिसके हाथ में सदा कमल होता है, वो जैसे प्रेम से आपकी सेवा करती है, ऐसे मेरी सेवा करने की लालसा है। लक्ष्मी क्या करती है? आपकी चरणों की सेवा करती है। ऐसे मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है? अप्यावयोर, हम दोनों एक पति, आप दोनों हमारे पति एक है। मैं आपका सेवक हूँ और वो आपकी प्रिय पत्नी है। स्पर्धा कली, हमारे बीच में आपस में हो सकता है कि स्पर्धा हो जाए, और कली का मतलब झगड़ा हो जाए। वो कहे मैं चरण की सेवा करूंगी, मैं कहूँ मैं करूँगा। न स्याद कृत, ऐसे होना नहीं चाहिए। क्यों? कि हम दोनों आपके चरणों में ही हमारा मन लगा होगा, हमको एक दूसरे के ऊपर ध्यान करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको याद हो कि नवदा भक्ति में पृथु महाराज अर्चन भक्ति के उदाहरण हैं। अर्चन भक्ति, पूजा की। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए अब मेरी इच्छा कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूं, जैसे हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी देवी करती है। क्योंकि आप अनंत गुणों के, दिव्य गुणों के सागर हैं। मुझे भय होता है कि कहीं लक्ष्मी देवी मेरी सेवा से क्रोधित न हो जाए। वैसे तो हम दोनों बड़े ध्यान से आपके चरणों की सेवा करेंगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं अगर आप वरदान देते हैं ना, और कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके चरणों की सेवा का वरदान चाहिए। मैं पूर्ण रूप से आपकी भक्ति करूंगा, पूर्ण आभजे, कोई भौतिक इच्छा नहीं रखूंगा, शुद्ध भक्ति करूंगा। और मेरी भक्ति का उद्देश्य मुक्ति भी नहीं है,
भौतिक लाभ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कर्म का फल है वो भी नहीं। क्योंकि प्रायः लोग भक्ति करते हैं, उसमें फल को और मुक्त ज्ञान को प्रथमता देते हैं, मुक्ति को और भुक्ति को प्रथमता देते हैं। मेरे को वो नहीं चाहिए। कैसे भक्ति? अरे मैं नारद जैसी भी भक्ति नहीं करूँगा मेरे मालिक, ये मेरे स्वामी, मैं तो लक्ष्मी की तरह, पद्म करा की तरह आपकी सेवा करूँ। क्या करती है वो सफाई करती है, आपका श्रृंगार करती है, चरणों का सम्मान करती है, पंखा झेलती है, आपको पान का बीड़ा देती है, ऐसे सारी पूजा करती है। मैं भी वही पूजा करूँ। मेरी ये लालसा है। ये लालसा शब्द जो होता है ये भाव का सूचक है। मेरी ये बहुत बड़ी प्रेम से इच्छा है और इसका अर्थ है बहुत तीव्र इच्छा। परंतु बस एक ये नहीं समझना कि पृथु महाराज को माधुर्य भाव है, नहीं। आगे वाले श्लोक में लक्ष्मी को माता कहेंगे तो उनका भाव जो है दास्य का है। और ये जो भक्ति है पृथु महाराज की, जिसमें उनको भय लगता है कि कहीं लक्ष्मी मुझसे नाराज न हो जाए, इसको कहते हैं वीर भक्ति। ये वीर रस की भक्ति है। वीर रस क्षत्रियों में होता है। उसमें झगड़ा कलह भी हो तो कोई बात नहीं, दोनों बराबर काम करना चाहते हैं। उसमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन होती है, स्पर्धा होती है अपने स्वामी की सेवा में, परंतु उस कंपटीशन में कहीं द्वेष नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य अखिल पुरुषोत्तम शब्द के ऊपर पहले, अखिल पुरुषोत्तम का अर्थ है, वैसे पुरुष तो कहते हैं उसको जो भोक्ता हो, तो भोक्ता तो सब होते हैं, परंतु उत्तम भोक्ता वो है भगवान। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार के अंदर जो भोक्ता है उनके 3 विभाग हैं। एक है बद्ध जीव जो भौतिक जगत का भोग करते हैं, एक मुक्त जीव हैं जो कभी भौतिक जगत में नहीं आते हैं, भगवान के धाम में नित्य रहते हैं, और वेदों में भगवान को नित्यो नित्या नाम का है। जो नित्य भगवान के मुक्त है उनका भी स्वामी है भगवान। तो इसका अर्थ है भगवान बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों के स्वामी है, क्योंकि भगवान है विष्णु तत्व। चाहे मुक्त हो जीव या बद्ध हो, परंतु वो है जीव। तो जीव और भगवान में अंतर है। और नित्य का अर्थ है कि शुभ, जहाँ से आरंभ हो, विष्णु है, नारायण है, ये सब विस्तार हैं, ये सब एक्सपेंशन है आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की। जैसे ब्रह्मा संहिता में लिखा है रामादिमूर्ति शुक्ला न्यमंतिष्ठ नाना अवतारम, ये सब अवतार जो हैं ये भगवान की कला है। और मुक्त जीव उनको कहते हैं जो कभी भौतिक जगत में नहीं आते हैं कर्म के कारण। बद्ध जीव बार बार संसार में आते हैं और मुक्त होने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग इस संसार में है, बद्ध है, मुक्त होना हमारा उद्देश्य है। हम कथा क्यों सुन रहे हैं? भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं कि मुक्त हो जाएं। किससे? संसार के अंदर जो 3 ताप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक जो ताप है, उनसे मुक्त होने के लिए बद्ध जीव प्रयास करता है। परंतु जो मुक्त जीव है कभी भौतिक जगत में नहीं आते हैं। और भगवान जो भौतिक जगत के स्वामी हैं वो तो प्रकृति से परे ही है। इसलिए भगवान विष्णु को यहाँ पुरुषोत्तम संबोधन किया गया, क्योंकि वो विष्णु तत्व, जीव तत्व सब का स्वामी है। इसलिए ये बड़ा अपराध है कि विष्णु को, भगवान को और जीव को समान समझना, कि जीव और भगवान समान है, ये समझना पाखंड माना जाता है। इसलिए कुछ मायावाद भगवान के शरीर को माया का जो मानते हैं, कहते हैं जीव को माया ने पकड़ लिया है, माया छोड़ देगी तो ब्रह्म हो जाएगा। वो ऐसे जो भगवान को समझते हैं वो बहुत बड़ा भगवान के चरणों के ऊपर अपराध करते हैं।
भौतिक जगत में भी ये नेम है, जो सबसे महान व्यक्ति होती है उसकी पूजा होती है। तो भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, ये पुरुषोत्तम है, इसलिए सदा ही सबके द्वारा पूजनीय है। और पृथु महाराज इसलिए निर्णय करते हैं कि भगवान आपके चरणों की सेवा करूँ। और करेगा कौन? पृथु महाराज। वो कौन है? भगवान का शक्ति अवेश अवतार है। एक अवतार दूसरे अवतार की पूजा कर रहा है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। नारद भगवान का अवतार है, हमेशा नारायण के गुण गाता है। तो क्योंकि महान जो पुरुषोत्तम है, गीता का एक अध्याय है 15वां पुरुषोत्तम योग। प्रभुपाद जी कहते लिखते हैं कि दूसरा श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है गुणालय। उसका मतलब भगवान अनंत गुणों का सागर है, आगार है, और ये सारे गुण दिव्य हैं। कोई भौतिक गुण भगवान को छूता ही नहीं। जो भगवान को निर्गुण कहते हैं उसका अर्थ है कि भगवान में कोई भौतिक गुणों का लेश नहीं है, परंतु भगवान आध्यात्मिक गुणों के तो आगार हैं, उसके तो सागर है। सबसे उत्तम भगवान का गुण है भक्त वत्सल है, हमेशा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जो भगवान के चरणों की सेवा करे, भगवान के साथ बड़ा प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान के अनंत गुण है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, सब कारणों का आदि कारण है, सब रसों का आगार है, रसराज है, ज्ञान का भंडार है। ये सब मंगलकारी गुण भगवान में है, ऐसा नहीं कि भगवान में गुण नहीं है। अब पृथु महाराज लक्ष्मी देवी के साथ भगवान के चरणों की सेवा करने का भाव रख रहे हैं। लक्ष्मी है माधुर्य भाव में, उनका भाव है वो मेरे पति है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, और इसी भाव में वो सेवा करती है। उनकी ये सेवा में के माधुर्य भाव के अंतर्गत उनका स्थान भगवान की वक्षस्थल पे है, छाती पे है। लक्ष्मी का चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पे होता है, जिसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। परंतु फिर भी वो भगवान के चरणों की सेवा में सदा लगी रहती है। और भगवान के चरण कमल दास्य भक्तों के लिए है, दास्य रस के भक्तों के लिए है। वो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। आने वाले श्लोक में हम देखेंगे कि पृथु महाराज माता लक्ष्मी को जगत की माता कहेगा। इससे उनकी अपनी भक्ति जो है वो दास्य भाव की है। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की सेवा में कभी कंपटीशन या स्पर्धा होती है, परंतु उसमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती। हर एक दूसरे के समान प्रेम से सेवा करना चाहता है, उसी स्तर पे आना चाहता है, दूसरे को गिराता नहीं है, स्वयं ऊपर उठना चाहता है। संसार में दूसरे को गिरा के ऊपर उठते। आगे पृथु महाराज की प्रार्थना का 28वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। जगत जनन्याम जगतीश वैशसम स्यादेव यत्कर्मणि न समितम करोषि फलवपि उरुदेन वत्सलः स्वयेव धिष्ण्या अभिरत्स्य किं तव्या। लक्ष्मी तो जगत की माता है, जगत जननी है, आप जगत के ईश्वर हैं। और वो माता अगर मेरे ऊपर क्रोध करे, वैश्वम कर सकती है, क्योंकि हम दोनों का काम एक ही होगा। वो एक चरण दबाएगी, मैं दूसरा चरण दबाऊंगा, तो हमारे बीच में झगड़ा हो सकता है। करोषि फलगु अपि, लेकिन आप भगवान छोटे काम करने वाले का भी काम बड़ा मानते हैं। लघु को, फलगु को उरु मानते हैं, छोटे काम को बड़ा मानते हैं। जैसे रामचंद्र की सेवा में एक छोटी गिलहरी रेत लेके
सेतु में डाल के कह रही थी सेवा करनी, उसको भगवान ने हनुमान के बड़े बड़े पहाड़ उठाने की सेवा के समान मान लिया। तो भगवान छोटी सेवा को बड़ी मानते हैं। और आप हैं दीन वत्सल, जो बेचारे दीनहीन हैं उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं हम दोनों में आपस में कंपटीशन होगी तो आप हमारा पक्ष लेंगे। क्यों? बोला आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आपको कुछ लक्ष्मी सेवा करे तब संतुष्टि हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप लक्ष्मी से, मैं छोटा हूँ इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे और लक्ष्मी की परवाह नहीं करेंगे। पृथु महाराज का भाव ये है। लक्ष्मी देवी जगत की माता है। मैं समझता हूँ कि आप जगत के पिता हैं, आप तो जगत के स्वामी हैं, वो जगत की माता है। और मेरी चरणों की सेवा से हो सकता है कभी वो क्रोधित भी हो जाए, लेकिन मेरे को आशा है कि आप दीन की छोटी सेवा को बड़ा मानते हैं और दीन को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो आप मेरा पक्ष लेंगे और आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। इसलिए लक्ष्मी क्रोधित भी हो जाए तो आप मेरे को अपनी सेवा से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बगैर भी आपका काम चल जाएगा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये है पृथु महाराज का वीर रस। वीर कहते हैं वैसे क्षत्रिय का रस, एक वीर पुरुष की तरह। भक्ति रसामृत सिंधु में वीर रस के लिए लिखा है, कृपां तस्य समाश्रित्य परोणां नान्यम अपेक्षते अतुल्यम यो वहन कृष्ण प्रीतिम वीरस उच्यते। जो भगवान श्री कृष्ण का शरण ले लेता है, कैसे है भगवान? जो अति आकर्षक है और उसके समान कोई नहीं आकर्षक है, तो उसमें इतना आकर्षित हो जाता है उसको ये भी पता नहीं लगता है कि दूसरे भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसको वीर पार्षद कहते हैं, वीर अनोगा कहते हैं। इसका अर्थ है कि मानो राजा रानी सेवा करिए तो दूसरी भी गोपी कोई उसी भाव में सेवा करने लगती है, तो पता भी नहीं लगता है। इसको कहते हैं वीर अनोगा, वीर पार्षद। माता है मेरी लक्ष्मी, मेरे से क्रोध करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जगत की माता है तो मैं भी जगत में रहता हूं। मेरी सेवा करने की इच्छा है, वो तो आपके वक्षस्थल पे बैठे मेरे को चरणों की सेवा देते। मैं छोटा हूं, मैं बालक हूं उसका, मैं सेवा करूंगा। ऐसे लक्ष्मण और सीता जी के बीच में भी विवाह से पहले राम जी की सारी सेवा लक्ष्मण करते थे। सीता से विवाह हो गया तो सीता अब लक्ष्मण कहे मैं सेवा करूंगा, सीता कहे मेरी सेवा है। तो ये स्पर्धा होना संभव है भक्तों के बीच में। दोनों गुरु जी के पास गए वशिष्ठ जी। लक्ष्मण कहे मैं तो जन्म से सेवा कर रहा हूँ, ये कल आई है और मुझे कहती है मेरे को सेवा करनी है। तो वशिष्ठ जी ने कहा अब घर के अंदर सेवा करेगी सीता, घर से बाहर सेवा करेगा लक्ष्मण। तो ऐसे कुछ नियम बनाना पड़ा। तो यहाँ इसी भाव से मैं बेटा हूँ, वो माँ है, वो भले आपके वक्षस्थल पे रहे, मैं चरणों की सेवा करूँगा। तो आप उसके साथ स्पर्धा क्यों करने चाहते हैं? झगड़ा होगा। बोला मैं जानता हूँ, मैं यज्ञ कर रहा था तो इंद्र से मेरी कंपटीशन इंद्र से हो गई, तो आपने इंद्र का पक्ष नहीं लिया, मेरा पक्ष लिया। नहीं तो कर्म कांड के यज्ञ में कभी भगवान प्रकट थोड़ी होता है। उस यज्ञ के द्वारा आपने प्रकट होकर मेरे को भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। जब इंद्र के साथ हमारा कंपटीशन हुआ, आपने हमारा पक्ष लिया, तो मेरे को आशा है कि अगर लक्ष्मी देवी मेरी माता के साथ भी मेरा कलह हो गया तो आप मेरा पक्ष लेंगे। ये आपकी दया है।
क्योंकि आप लक्ष्मी के क्रोध से भयभीत नहीं होते, मैं जानता हूं। एक श्लोक है, प्रलंबा रिपुः, प्रलंबासुर का वध करने वाला बलराम, ईश्वर भवतु, भले ईश्वर हो, बलराम जी भगवान है, का कीर्तिस्तेन में, उसकी मुझे क्या परवाह। कुमार मक्र ध्वज अपि न किंचित आसते फलम, और मकर ध्वज वो है प्रद्युम्न आपका पुत्र, भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न आपका पुत्र है। वो मछली से प्रकट हुए थे और उन्होंने मारा था बड़े असुर को। कुमार मकर ध्वजापि न किंचिदासते फलम, कोई बात नहीं, भले वो भी हो। किम अन्यद अहम उदत्तः प्रभु कृपा कटाक्ष श्रिय, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि डाल दी। प्रिया परिषद अग्रिमाम न गण्यामि भामामपि, ये सत्यभामा भगवान की प्रिय पत्नी है, फिर भी मेरी कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की कटाक्ष ऐसी डाली है कि अब इनकी मुझे परवाह नहीं है, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। ये वैसे भक्तों की महिमा है, स्वयं कृष्ण भगवान अपने मुख से कहते हैं, उद्धव इतनी मुझे न लक्ष्मी प्रिय है न बलराम प्रिय है, न मैं अपने आप को इतना प्रिय हूं जितना भक्त मुझे प्रिय है। तो उसी भाव को लिखा है कि चाहे सत्यभामा हो चाहे बलराम जी हो, एक भाई है, एक पत्नी है और एक पुत्र है, प्रद्युम्न पुत्र है। भक्त भगवान को भाई से, पुत्र से, पत्नी से भी प्रिय है, ये इसका अर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। लक्ष्मी देवी भगवान की चरण सेवा करने वाली है नारायण की, ये तो प्रसिद्ध है। और ये एक परिपूर्ण नारी है, आदर्श नारी है, जो हर प्रकार से भगवान नारायण की सेवा करती है, चरणों की सेवा करती है, घर के सारे काम करती है, रसोई बनाती है, भगवान को पंखा झेलती है, भगवान जब भोजन करते हैं तो पंखा झेलती है, भगवान को चंदन का लेप लगाती है, उनके लिए बिस्तर बनाती है, सब चीज़ों में सेवा करती है। एक आदर्श पत्नी, नारी पत्नी, इस प्रकार वो भगवान की सदा सेवा करती है। तो दूसरे किसी भक्त को भगवान की सेवा करने का न अधिकार है, न उनकी सेवा के ऊपर कोई अपना अधिकार जमा सकता है, जो उनकी नित्य सेवा है। पृथु महाराज ऐसे लक्ष्मी की चरण सेवा के ऊपर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण निश्चित रूप से लक्ष्मी क्रोधित होगी, क्योंकि मेरी माँ है, क्रोधित होगी, फिर भी क्षमा कर देगी। मैं तो छोटा सा भक्त हूँ, तुच्छ हूँ, वैसे नाराज होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर नाराज हो गई, पृथु महाराज कहते हैं तो आप मेरी रक्षा करेंगे। मैं सामान्य कर्मकांड का यज्ञ कर रहा था, तब भी आपने इंद्र का पक्ष नहीं लिया, मेरा पक्ष लिया, और यज्ञ में मेरे को भक्ति का दान दे दिया। कर्मकांड के यज्ञ में भक्ति थोड़ी मिलती है, आपने हमको दे दी। इसलिए विष्णु पुराण में लिखा है, वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो हमारे को भक्ति का स्तर मिल जाएगा। और पृथु महाराज अपनी तुच्छ छोटी सेवा से पृथु महाराज इनकी छोटी सेवा भगवान स्वीकार करेंगे। जो लक्ष्मी करती है सेवा, वो सेवा एक दास करे, उसको ही भगवान स्वीकार करेंगे। क्यों बोला? लक्ष्मी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं, जब वो नहीं होगी तब तो मैं सेवा कर लूंगा, अगर क्रोधित होकर चली भी गई तो कोई बात नहीं, भगवान आप तो परिपूर्ण है, उसके बगैर भी काम चलता है। आप अगर जानते हो तो जगन्नाथपुरी में भगवान जब चले जाते हैं
रथ के ऊपर चढ़े के गुंडीचा मंदिर में बलराम जी और सुभद्रा के साथ कह के जाते हैं कि मैं अपने वो मिलने जा रहा हूँ। नहीं आते हैं तो लक्ष्मी जी क्रोधित होती है और लक्ष्मी जी बाहर आती है हीरा पंचमी को और भगवान के जो भक्त हैं उनको डंडे मारती है। ये एक बहुत बड़ी लीला होती है जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के समय। तो लक्ष्मी का क्रोध होना संभव है और भगवान के गोपा जो ग्वाल बाल है गोप है उनको डंडे मारती है आकर। और यहाँ लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं आप परिपूर्ण कैसे हैं? बोलो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में लक्ष्मी आपके चरणों के ऊपर बैठी होती है। फिर भी जब आपको सृष्टि करनी होती है तो ब्रह्मा को आप अपनी नाभि से उत्पन्न करते हैं, लक्ष्मी की आवश्यकता आपको नहीं। संसार में बच्चा तो माता के गर्भ से होता है लेकिन ब्रह्मा लक्ष्मी के गर्भ से नहीं, आपके अपनी नाभि से होता है। तो आप अपने आप में परिपूर्ण हो। इसलिए मुझे आशा है, पृथु महाराज कहते हैं कि अगर आप क्रोधित भी हो गए, नहीं लक्ष्मी माता क्रोधित भी हो गई तो आप मेरा पक्ष लेंगे। अब 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं। जैसे आज ये पूरा हो जाएगा, गला मेरा ठीक नहीं हो रहा है, क्लासें ज़्यादा हो रही है और इसके बाद एक और क्लास है। ये श्लोक पढ़ लेते नहीं तो इसको पूरा कल करें। भजन्त्य अथ त्वाम अतएव साध्वो व्युदस्यत माया गुण विब्रह्मो उदयम् भवद पदानुसमृणाद ऋते सताम् निमित्तम् अन्यद् भगवन् न विद्महे। बड़े बड़े महात्मा साधु संत जो मुक्त हैं वो आपकी भक्ति और आपके चरणों की सेवा भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए सदा करते हैं। हे मेरे नाथ, उनको मुक्ति के लिए सेवा करने की इच्छा नहीं, वो पहले से मुक्त है। उनके आपकी चरणों की सेवा करना क्यों करते हैं? क्योंकि उसी में उनको सुख मिलता है, वो मुक्ति के लिए नहीं करते। ऋते जो शब्द है उसका मतलब बिना किसी इच्छा के। माया के गुणों से जो भ्रम होता है उससे मुक्त आपकी सेवा से भक्त होते हैं। क्या फल भक्त आपकी सेवा से क्या फल लेंगे? बस आपके चरणों का स्मरण ही उनका आनंद है। पृथु महाराज कहते मैं अकेला नहीं, बहुत सारे आपके भक्त यही आपकी सेवा की आशीर्वाद मांगते हैं। न स्वर्ग मांगते हैं, न मुक्ति मांगते हैं, न धन मांगते हैं। आपके चरणों की केवल एकमात्र सेवा मांगते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप पतित पावन हो, क्योंकि आप भक्त वत्सल हो, क्योंकि आप दीन दयाल हो। वो आपकी भक्ति करते हैं जो माया के गुणों के प्रभाव से मुक्त करता। और क्या चाहिए? और कोई वरदान नहीं चाहिए। ये भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। और आपकी भक्ति ऐसी है कि वरदान की इच्छा भी अपने आप समाप्त हो जाती है। भक्ति में इतना आनंद आता है, वरदान मांगने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव ने कहा वरदान मांग लो। का भगवान पहले भक्ति करे उसके बदले में वरदान मांगे, ये तो हुआ दुकानदारी, कुछ दो और कुछ लो। ये तो मैं करूँगा नहीं। अगर आपको वरदान देना ही है तो ये वरदान दीजिए कि वर मांगने की इच्छा ही ना हो। ये वरदान दे दीजिए। यहाँ लिखा है
आपकी भक्ति वर की मांगने की इच्छा को ही समाप्त कर देती है। तो फिर भक्ति करने का लाभ क्या है, निमित्त क्या है उसकी, क्यों करे कोई? आपके चरणों का स्मरण, केवल स्मरण मात्र अति उत्तम आनंद देता है और उसके समान और कोई सुख नहीं, सेवा ही सुख है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य संसार के लोग कोई काम करते हैं तो फल के लिए करते हैं, चाहे संसार का सुख हो या स्वर्ग में। ज्ञानी काम करते हैं तो संसार में सुख नहीं चाहिए, इसलिए वो शास्त्र पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि हम भगवान में लीन होंगे। परंतु बुद्धिमान ज्ञानी होते हैं जिनका भगवत गीता के 7वें अध्याय में उल्लेख है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ऐसे महात्मा वो कई जन्मों के बाद आप श्री कृष्ण का शरण लेते हैं, वो बड़े भाग्यशाली। अब एक उदाहरण देते हैं कि ऐसे जो बड़े महात्मा हैं जिनको आत्माराम कहते हैं। आत्माराम का मतलब आत्मा में आनंद लेने वाले, जो ब्रह्म सुख को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, भौतिक गुणों से पहले ही ऊपर उठ चुके हैं, उनके ऊपर रजो तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है। परंतु वो भी आपके चरणों की सेवा के लिए लालायित रहते हैं। नहीं तो लोग जो रजो तमोगुण में एक जोड़ी से दूसरी जोड़ी में और एक दिन रात मजदूरी करते हैं, फिर जन्म चकमरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोग ज्ञानी समझते हैं ये अच्छा नहीं है, इसलिए वो कर्म का संन्यास ले लेते हैं, परंतु फिर भी संतुष्ट नहीं होते, कर्म संन्यास लेके भी संतुष्ट नहीं होते, ये भौतिक स्तर के ऊपर अभी रह जाते हैं। परंतु जब भगवान के चरणों का शरण लेते हैं तभी सुखी होते हैं। इसलिए पृथु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सारांश ये है कि मुक्त भक्त भी भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं, कोई और इच्छा ही नहीं। अगर मुक्ति अंतिम लक्ष्य होता तो वो भक्ति क्यों करते? मुक्ति के बाद ही भक्ति शुरू होती है। आत्म आनंद भगवान की भक्ति के सामने बहुत छोटा है। भगवान के चरणों के अमृत के सागर के सामने आत्म आनंद एक बिंदु के समान है। इसलिए पृथु महाराज ने यह निर्णय किया कि आपकी कथा कीर्तन सुनना निरंतर और मन आपके चरण कमलों में लगाना, बस यही सबसे परम सिद्धि मानव जन्म की है और इसी को प्राप्त करना चाहिए। मन्ये गिरं ते जगतां विमोहितम। भगवान मैं मानता हूँ, आप जब किसी को कहते हैं ना वरदान ले लो, आप उसको मोह में डाल देते हैं। वरम वृणीशे वेति भजन्तमातय आतत्यत। अगर कोई उस वर को स्वीकार करेगा जो आप देते हैं तो भौतिक बंधन में पड़ जाएगा। वाचा नूतनया यदि ते जनो सीता। वेदों के अंदर भी ये क्या है, वरदान क्या है, वेदों में वर्णित है तंतया। तंतया का मतलब ये है रस्सियां, ये डोरी है जो बांध लेती है, तंतियां तारे हैं। यदि न जनो सीता, हाँ वो उनको बांध लेती है। कथम पुनः कर्म करोति मोहिता। तो फिर क्यों कोई कर्म करके मोहित होगा? आपने जो भगवान कहा वर मांग लो, ये अनन्य भक्तों को तो भ्रम में डाल देगा निश्चित रूप से। वेदों में जो आपने स्वर्ग का प्रलोभन दिया है वो भक्तों के लिए उत्तम नहीं है, वो सुइटेबल नहीं है। जो सामान्य लोग वेदों की लुभावनी वाणी से प्रभावित होते हैं, वो बार बार कर्मों के बंधन में पड़े हुए
और उनके फल को भोगते रहते हैं। भगवान आप जब कहते हैं कोई भी वर ले लो, यही तो संसार में सबको बंधन में डाल देता है। और जो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं वो कभी संसार में पुनः नहीं आते हैं। तो फिर मैं अपने भक्तों को क्यों कहता हूं कि वर ले लो? अगर कोई कच्चा भक्त वर मांग लेगा और भौतिक चीजें मांगेगा तो उसको बहुत लोभ लालच हो जाएगा और उसके कारण वो अपना विनाश करेगा और भक्ति के रस से वंचित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि कोई भगवान से भोग का वरदान मांगेगा तो भक्ति के रस से वंचित हो जाएगा। ये कच्चा भक्त है। और वेदों में ऐसे बहुत से वचन हैं जो वरदान के रूप में स्वर्ग मिलेगा, अमृत पीने को मिलेगा, पितृलोक में जाओगे, स्वर्ग लोक में जाओगे, ये सारे बंधन का कारण है। इसलिए प्रभुपाद जी, पहले तो प्रभुपाद जी ने नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, गौड़ीय संप्रदाय के एक आचार्य हैं, लिखते हैं वेदों का कर्म कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, विषयर भांड, शब्द है विषयर भांड। विषय मतलब इंद्रियों के भोग और भांड का मतलब बड़ा बर्तन। ये दोनों सबको इंद्रियों के भोग में लगाते हैं। वेद में 3 विभाग है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, जिसमें देवताओं की पूजा का वर्णन है और क्या लाभ मिलेगा। ऐसे जो कर्म कांड ज्ञान कांड में है वो तो अपने आप को संसार में फंसा ही देते हैं, क्योंकि बार बार जन्म लेना पड़ता है। कभी देवता, कभी राजा बनना है, कभी पशु पक्षी बनना पड़ता है। और संसार में 3 ताप सदा ही दुखदायी है। ज्ञान प्राप्त हो उसमें भी समय का व्यर्थ गंवाना है। भगवान के हम नित्य दास हैं, अंश हैं। हमारा एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना। पृथु महाराज इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक वरदानों के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये बंधन का कारण है। शुद्ध भक्त भुक्ति मुक्ति में, भुक्ति का मतलब कर्मियों का लक्ष्य, मुक्ति है ज्ञानियों का लक्ष्य, उसमें आसक्त नहीं होते। कभी भगवान नए भक्तों को कुछ वरदान देते हैं और उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, धन मिल गया, प्रसन्न हो गए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ऐसे कच्चे भक्त बुद्धिमान नहीं होते हैं, इसलिए भौतिक भोग मांगते हैं। उसके लिए शब्द है अमृत छोड़ी छाड़ी विश्व मांगे, ये बड़ो मूर्ख। ये दुनिया वाले मूर्ख है। मैं अमृत दे रहा हूँ और विष्णु का भोग मांग रहे हैं। ये तो मूर्ख है, लेकिन अमी विज्ञ है, मैं तो जानकार हूँ ना। काहे के लिए इनको विष्णु का भोग दूंगा? इनको तो दूंगा मैं अमृत। तो ये प्रभुपाद ने इस श्लोक का भाव लिखा है। तो भगवान का जो शरण लेता है उसको भौतिक किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं है। और भगवत गीता में भी ऐसे लिखा है, याम याम इमं पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अवपस्थितः। कम बुद्धि वाले वेदों के कर्म कांड में फंस जाते हैं और भगवान के प्रेम को पाने के परम लक्ष्य को गंवा देते हैं और इसलिए जन्म जन्म के चक्कर में घूमते रहते हैं। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। जो इसके उपरांत कल जो होगा उसका शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय।